अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज हम इस वीडियो के अंदर हम ओम्स लॉ को सीखेंगे और उसको कैसे वेरीफाई करते हैं, प्रैक्टिकली हम उसको आज देखेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसकी थ्योरी देखते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिकली हम उसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास ओम्स लॉ है, ये उसका सर्किट है जिसको हमने वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं, डीसी वोल्टेज, और उसमें से उस सर्किट में जो करंट गुजर रही है वो आई है और उस सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो आर है। ओम्स लॉ कहता है कि इफ़ करंट पासिंग थ्रू एनी सर्किट is directly proportional to applied voltage and inversely proportional to its total resistance of circuit, but temperature should be constant. Temperature remain constant, यानी टेम्परेचर जो उसकी फिजिकल कंडीशन है, जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यानी ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर किसी सर्किट में से गुजरने वाली करंट अप्लाइड वोल्टेज के बराए रास्त मुतनासिब होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि उस सर्किट की कुल रेजिस्टेंस के बिलअक्स मुतनासिब होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बशर्ते कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर चेंज ना हो, उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो। अब फर्स्ट लॉ के मुताबिक हमारे पास करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड वोल्टेज के, यानी इसमें क्या होगा कि हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ना चाहिए, अगर हम वोल्टेज को कम करें तो करंट भी कम होना चाहिए। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 जो उसने बात कही है कि जो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू इट्स टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो जो करंट होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे करंट कम हो जाएगी, अगर हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे करंट बढ़ जाएगी। तो हमने क्या करना है, इन 2 कानून को हमने प्रूव करना है, ठीक है। हम इन 2 कानून को हम देखेंगे कि इनको कैसे हमने प्रूव करना है, ठीक है जी। ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे, इसको प्रूव करके देखेंगे कि जब वाकई वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है, वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट भी कम होता है। उसके अलावा दूसरे कानून के मुताबिक जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएं तो करंट कम होनी चाहिए, जब हम रेजिस्टेंस को कम करें तो करंट बढ़नी चाहिए। इसको हम प्रूव करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो इक्वेशन बन जाती है V/R, हमारे पास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा कांस्टेंट में। V/R कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होता है कि ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1। हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी V/R। किसी भी सर्किट के अंदर अगर आपने करंट मालूम करनी हो तो उसके लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपने वोल्टेज मालूम करने हो तो आप यहाँ पर रेजिस्टेंस डिवाइड हो रही है, इधर आगे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई IR, यानी करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें तो आप उस सर्किट के वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने रेजिस्टेंस मालूम करनी हो यहाँ से तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को इधर ही रखें, करंट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जब हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पर लेके आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी V/I। करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। चलें अब हम क्या करते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं ओम को। सबसे पहले हमारे पास ये है डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई, इसको हम इनपुट पे AC देते हैं और ये हमें आउटपुट पे हमें DC देती है। तो ये इसमें वोल्टेज ये बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये वोल्टेज को 0 पे एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये करंट के लिए, ये यहाँ पे हम वोल्टेज को देखेंगे और यहाँ पे हम करंट को देखेंगे, ठीक है। और ये करंट के लिए लगाए गए। यहाँ पे हमारे पास इसके 3 टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव, ग्राउंड और न्यूट्रल, यानी पॉजिटिव, ग्राउंड और न्यूट्रल। तो हम क्या करेंगे, एक हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल ग्रीन हमने पॉजिटिव पे लगा दिया
और जो वाइट है ये हमने इसको न्यूट्रल के ऊपर लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक ब्रेड बोर्ड इस्तेमाल करेंगे। ब्रेड बोर्ड के हवाले से मैं पहले भी कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल के अंदर भी मैं आपको समझा चुका हूं कि ब्रेड बोर्ड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि जब आपने कोई सर्किट जो है वो टेम्परेरी तौर पे आपने बनाना है या उसको चेक करना है तो उसके लिए बनाते हैं। इसके ऊपर ये जो मसाम बनी होती हैं ये वर्टिकली यानी इस तरह से ये क्या होती हैं, आपस में शार्ट होती हैं, जबकि इन पोर्ट्स का दूसरी पोर्ट से कोई राब्ता नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, जबकि ये नीचे वाली भी ये सेम पोर्ट्स हैं, इनकी भी ये वर्टिकली क्या होंगी, आपस में शार्ट होंगी, जबकि इस एक पोर्ट का दूसरी पोर्ट से कोई कांटेक्ट नहीं होता, किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं होता। जबकि ये ऊपर वाली होती हैं, ये जो ऊपर वाली पोर्ट्स बनी हुई हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, ये जो पोर्ट्स हैं ये हॉरिजॉन्टली शार्ट होती हैं और इस पोर्ट का इससे कोई कनेक्शन नहीं होता। तो ये ब्रेड बोर्ड जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक रजिस्टर ले लेंगे, रजिस्टर का एक पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहाँ पे लगा दिया और नेगेटिव हमने यहाँ पे लगा दिया। ये एक रजिस्टर हमने जोड़ लिया। अब हमने क्या करना है, दूसरा रजिस्टर हमने लगाना है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका नेगेटिव है वहीं से हम क्या करेंगे, पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे और ये जो दूसरा रजिस्टर है इसके पॉजिटिव को हमने इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। ये दूसरे रजिस्टर का नेगेटिव है, हमने क्या करना है, जो डीसी पावर सप्लाई है उसका पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट करना है और उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास उसका नेगेटिव टर्मिनल है, तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल इसके बराबर ही जो नीचे, क्योंकि ये वर्टिकली शार्ट होती हैं तो मैंने उसके नीचे जो है वो न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया और फेज़ के साथ हमने उसका पॉजिटिव यानी पॉजिटिव हमने कनेक्ट कर दिया। इसके पॉजिटिव के साथ डीसी पावर सप्लाई का पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे, पहला कानून हमने पढ़ा है कि वोल्टेज को बढ़ाएं तो करंट भी बनना चाहिए, वोल्टेज को कम करें तो करंट भी कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, वोल्टेज को बढ़ाता हूँ, ये देख लें करंट भी बढ़ता जा रहा है। मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे देखें वोल्टेज को मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, करंट भी बढ़ रहा है। मज़ीद वोल्टेज को बढ़ाऊँगा तो करंट भी बढ़ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, वोल्टेज को मैं कम करूँगा। अब मैं जैसे वोल्टेज को कम कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें करंट भी कम हो रही है। तो इसका मतलब है हमने जो फर्स्ट लॉ है इसका हमने प्रूव कर दिया है कि वोल्टेज को बढ़ाएं तो करंट भी बढ़ता है, वोल्टेज को कम करें तो करंट भी कम होता है। लेकिन जब आप फर्स्ट लॉ को यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी को आपने प्रूव करना हो, यानी करंट अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो तब आपने रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पे देख लें मैंने रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा है, मैंने इसको चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जब मैं प्रूव करूँगा कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R है, तो तब मैं क्या करूँगा कि मैं वोल्टेज को कांस्टेंट रखूँगा और रेजिस्टेंस को चेंज करूँगा। ठीक है, इसके मुताबिक हमने चेक कर लिया है कि जब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे थे तो करंट भी बढ़ रहा था, जब हम वोल्टेज को कम कर रहे थे तो करंट भी कम हो रहा था। अब हम देखेंगे कि जब हम इस रेजिस्टेंस को बढ़ाएं तो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट है, जब रेजिस्टेंस को कम करें तो करंट क्या होगी। यानी जब रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं इसमें तो करंट कम हो जाएगी, जब रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट बढ़ जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, मैं जब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R मैं वेरीफाई करूंगा, यानी कि जब रेजिस्टेंस को बढ़ाएं तो करंट कम होनी चाहिए, जब रेजिस्टेंस को कम करें तो करंट बढ़नी चाहिए, तो मैं वोल्टेज को मैं कांस्टेंट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज को यहाँ पे मैंने कांस्टेंट कर दिया है। मैंने यहाँ पे वोल्टेज 2.8 वोल्ट रखे हैं और जो करंट है वो 0.32 एम्पेयर है। अब ये कब है, जब दो रजिस्टर जो हैं वो आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक रजिस्टर को मैं सर्किट से निकाल दूंगा
ठीक है। तो जैसे मैं सर्किट से निकालूंगा तो यहाँ पर देखिएगा करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, इसके नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ से हटा के मैं इस एक रजिस्टर जो फर्स्ट रजिस्टर है इसके नेगेटिव के साथ जोड़ लूँगा। जैसे मैं जोड़ूंगा तो आप यहाँ पे करंट का इफेक्ट देखेगा कि करंट कैसे बढ़ जाती है, यानी रेजिस्टेंस कम हुई तो ये देख लें करंट बढ़ गई है, रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ गई है। अब मैं रेजिस्टेंस को फिर बढ़ाता हूँ, मैं जैसे ये रजिस्टर दो रजिस्टर सीरीज में जोड़ लूँगा तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, एक रजिस्टर जोड़ूंगा सर्किट में तो ये करंट बढ़ जाएगी। तो इस तरह हमने ओम्स लॉ को प्रूव कर दिया है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड वोल्टेज के और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सर्किट की कुल रेजिस्टेंस के। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्यूरीज है या कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।